आज हम बनाएंगे चिकन सूप। तो चिकन सूप बनाने के लिए हमने लिए 300 ग्राम चिकन और गैस के ऊपर फ्राई पैन रख देंगे, उसमें डालेंगे 300 ग्राम चिकन। उसके बाद हमने डालना है इसमें पानी, और पानी डालने के बाद इसको हमको 10 से 12 मिनट तक इसको पकाना है। पानी डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे ताकि पानी जो है जल्दी गर्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल और आधा चम्मच हल्दी, और इसको मिक्स करके 10 से 12 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चिकन सूप बनाएंगे। तो चिकन को पकते हुए लगभग हो गया 10 से 12 मिनट। अब हम एक एक करके इसके अंदर से सारे पीस निकाल लेंगे। पीस निकालने के बाद हम इसको करेंगे ठंडा, और ठंडा करने के बाद इसको बारीक बारीक टुकड़ों में कर लेना है, हड्डी से बिल्कुल अलग अलग कर लेना है। इस तरीके से सारे जो हड्डी है चिकन की वो अलग कर देनी है और इसको बारीक बारीक कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए बारीक बारीक कर चुके हम। उसके बाद हमें लेंगे वही वाला फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 4 या 5 टेबल स्पून ऑयल और बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा 20 से 30 सेकंड के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, थोड़ा सा भूनेंगे। और प्याज को भी 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें डालेंगे चिकन। चिकन डालने के बाद इसको 2 या 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। और उसके बाद हमने जो जिस पानी में चिकन उबाला था वही पानी इसके अंदर डालना है, और इसको करें अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच नमक। और इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, हम बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आप चाहें तो इसमें जब हमने चिकन उबाला था इसमें आप सब्जियां भी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जो आपकी सब्ज़ी पसंद हो आपको वो डाल सकते हैं। लेकिन हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा नींबू का रस डालने के बाद इसके ऊपर जो झाग आएगी इनको हम हटा देंगे। झाग से आपका चिकन सूप जो होता है ख़राब, तो झाग को हम हटा देंगे। और इसको पकते हुए हमें लगेंगे 10 से 12 मिनट। तो चिकन पकते हुए हमें हो गए 10 से 12 मिनट। हमारा चिकन सूप बिल्कुल तैयार है। हम इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें अरारोट भी मिला सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। आप इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें अरारोट भी मिला सकते हैं।